मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बड़ी खबर। तवील मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुआहदे से मुताल्लिक ऐलान कर दिया। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा को स्विट्ज़रलैंड में मुनक्किद होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ऐलान में कहा, हमें अमरीका और ईरान अमन मुआहदे का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है। इस मौका पर हम अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस साल से अमल में अपने बरादर मुल्क कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस हवाले से गैर मामूली किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अब मुआहदा तय पाने के बाद सालसी में आइंदा हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद इजलासों का इनेकाद करेंगी। ये मुशावराती अमल टेक्निकल मुज़ाकरात और फिर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमन मुआहदा तय पा जाने के ऐलान के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप का कहना था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा अब मुकम्मल हो चुका। मैं अपने हुर्मुज़ की बगैर किसी फीस की अदायगी के फौरी तौर पर खोलने की मुकम्मल इजाज़त देता हूँ और अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के फौरी खात्मे की भी मंजूरी देता हूँ। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, दुनिया भर के जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर दे। लिखा कि लेट द ऑयल फ्लो। मैंने वो कामयाबी हासिल की है जिसमें दीगर रहनुमा नाकाम रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान मुआहदे के हवाले से एक और बयान। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यह अजीम मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। ट्रंप ने कहा, बहुत से अमरीकी सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, मगर मुझसे पहले वाले तमाम सदूर नाकाम रहे। अमरीकी सदर ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, खित्ते के रहनुमाओं को पहली बार एक ऐसा सदर मिला है जो इन्हें हकीकी अमन हासिल करने में मदद दे सकता है। इन्होंने कहा कि जुम्मा को मुआहदे पर दस्तखत के साथ ही अपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा ताकि बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल शुरू किया जा सके। ईरान की जानिब से भी अमन मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी आज रात खत्म कर दी जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी पर टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अमरीका के साथ मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका और इस पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। इन्होंने कहा, आज रात मुख्तलिफ महाजों पर, जिनमें लेबनान भी शामिल है, जंग और फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ आयद बहरी नाकाबंदी भी आज रात खत्म कर दी जाएगी। ईरानी सरकारी ज़राए अबलाग की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान 14 निकाती मफाहमती याददाश्त के मुसवदे की तफसीलात जारी की जा रही हैं। ताहम इनकात की ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी मुल्क की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। नीम सरकारी ईरानी खबरसां इदारे मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा निकात में लेबनान समेत तमाम महाजों पर मुस्तकिल जंग बंदी, अमरीका की जानिब से ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत न करने का अहद शामिल है। मुआहदे में अमरीका की बहरी नाकाबंदी का खात्मा 30 दिन के अंदर ईरान के इंतजाम के तहत अपने हुर्मुज़ का दोबारा खोला जाना, जबकि अमरीका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान की बहाली के लिए कम अज कम $300 अरब के मंसूबे फ्राहम करना शामिल होगा। जारी निकात के मुताबिक ईरानी तेल और तवानाई की मसनूआत पर आयद पाबंदियों का खात्मा किया जाएगा। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार तैयार न करने के अज़्म की तौसीक भी शामिल है। अमरीका का खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा न करना और ईरान पर नई पाबंदियां आयद न करने का वादा किया गया है। न्यूज़ एजेंसी ने मजीद रिपोर्ट किया कि खत्मी मुज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं होंगे जब तक ईरान के मुंजमद फंड्स का कम अज कम निस्फ हिस्सा जारी नहीं कर दिया जाता। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की खबर सामने आने के बाद एशियाई मार्केट्स में कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में कमी देखने में आई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.8% कमी रिकॉर्ड हुई, जो $84.02 फी बैरल तक आ गई, जबकि अमरीकी मंडी में फरोख्त होने वाला तेल 4.1% कमी के साथ $86.40 फी बैरल तक गिर गया। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। 2015 के जोहरी मुआहदे को मुअस्सर करार दे दिया। कहा, नया ईरान मुआहदा 2015 के जोहरी मुआहदे से नुमाया तौर पर बेहतर नहीं होगा। ये तवक्को गैर हकीकी है कि नई डील बेहतर साबित होगी। ओबामा ने कहा, 2015 का मुआहदा तवील अरसे तक कामयाब रहा। अमेरिका ने खुद इससे अलहदगी अख्तियार की। मुकम्मल जंग से बचने के लिए बाज़ औक़ात जुज़वी मुआहदा भी बेहतर होता है। अमेरिका मसाइल का हल सिर्फ धौंस या बमबारी से नहीं निकाल सकता। जामे सफारतकारी ही पायदार हल का रास्ता है।
बैरूत पर इसराइली फिजाई हमले, ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा बैरूत पर सेहूनी हमले ने एक बार फिर अमेरिका की नाअहली साबित कर दी। अमेरिका अपने वादों पर अमल दरामद का इरादा नहीं रखता या फिर सलाहियत नहीं रखता। सेहूनी रियासत को सब्ज बाग दिखाकर आप कोई रियायत हासिल नहीं कर सकते। बैड कॉप गुड कॉप का खेल अब बहुत पुराना हो चुका। वादों पर अमल दरामद का इरादा और सलाहियत ना हो तो बातचीत को जारी रखना मुमकिन नहीं। इधर ईरानी फौज का बैरूत पर इसराइली फौज के हमले का जवाब देने का ऐलान। ईरानी कमांडर सरदार एसटी ने कहा, बैरूत में इसराइली जराइम का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। अमेरिका ईरान के माबैन मुआहिदे के अहम मंदरजात सामने आ गए। ईरान हतमी मुआहिदे तक जोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का पाबंद होगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जोहरी तनसीबात में तोसी फौरी तौर पर रोक देगा, जिसके बाद अमेरिका ईरान पर तेल की पाबंदियां खत्म करेगा। अपना हुर्मुज़ तमाम तजारती जहाजों के लिए फौरी बहाल होगी। इब्तदाई मुआहिदे के बाद 60 दिनों में हतमी मुआहिदे पर बातचीत की जाएगी। मंदरजात के मुताबिक हतमी मुआहिदे तक ईरान पर कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। वाशिंगटन इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान की तामीर-ए-नौ और तरक्की का मंसूबा तैयार करेगा। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर तेहरान का हतमी फैसला ज़ेरे गौर है। ईरान ने ताहाल मुजवजा याददाश्त के बारे में हतमी फैसला नहीं किया। फारस न्यूज का दावा। कहा, मुजवजा तजावीज़ की सियासी, कानूनी और तकनीकी जहतों का जायजा जारी है। जिम्मेदार इदारे मामले की सियासी, कानूनी और तकनीकी जहतों का बगौर जायजा ले रहे हैं। नए सिक्योरिटी ढांचे के लिए तमाम इलाकाई ममालिक की शिरकत ताउन नागुज़ीर है। ईरानी अवाम ने धमकियों के सामने साबित कदमी से दुश्मनों के मंसूबे को नाकाम बनाया। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची का बयान। कहा, अवामी यकजहती और मैदान में मौजूदगी ही ईरान की सफारती ताकत के बुनियादी सुतून है। ईरानी अवाम ने स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल की, जिसके असरात इलाकाई आलमी सतह पर वाजे हैं। ईरान की इस्तकामत ने हकीकी ताकत को साबित किया। जवाल का राग अलापने वाले दुश्मनों का बयानिया तोड़ दिया। अवामी यकजहती दिफाई सलाहियतों की बदौलत ईरान जंग से पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतल्लिक टेलीफोनिक गुफ्तगू। केयर स्टारमर ने ईरान से मुतल्लिक मुजव्वज़ा मुआहदे की हमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक स्टारमर ने जोर दिया कि कोई भी मुआहदा पायदार और देरपा अमन को यकीनी बनाने वाला होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि बरतानिया किसी भी अमन मुआहदे के नफाज में ताउन के लिए तैयार है और इसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जहाज रानी की आज़ादी को बहाल किया जाना चाहिए ताकि आलमी सतह पर मुआशी असरात को कम किया जा सके। उन्होंने आइंदा भी एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता किया। खित्ते की सूरत हाल और अमेरिका और ईरान के दरमियान पेशरफ पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकती है। दोनों वज़राए खारजा ने इत्तफाक किया कि इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राब्ता जारी रखा जाएगा और आइंदा पेशरफ्त पर मुसलसल मुशावरत की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। 50,000 से कम तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से 1 लाख तक 1% टैक्स लगाया गया। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुनसिफाना सिस्टम लागू कर दिया। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला नहीं उठाएगा। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। अता तारड़ का कहना था कि IMF के साथ मीटिंग हुई, अगर वो मीटिंग ना होती तो आज वाली खुशहाली ना आती। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, इदारों की बहुत काविश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की टीम का किरदार है कि मुल्क में इस्तेहकाम हुआ। आज गैर मुल्की ज़र मुबादला 17.2 अरब डॉलर है। हमने सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रिकवर किए। पिछले साल शहबाज शरीफ की निगरानी में वजारत खजाना और FBR ने इन्फोर्समेंट की मद में 800 अरब रिकवर किए। FBR की जो रिफॉर्म्स की गई हैं, इसके समरात हर शहरी पर जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीरी मुजाहिदीन से अपील की है कि एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म कर दिया जाए। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है, आजाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौस बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए इससे फायदा उठाने का एक गैर जरूरी मौका भी फराहम कर रही है।
بلاول بھٹو نے کہا میں تمام مظاہرین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے احتجاج کو پرامن طور پر ختم کریں۔ جن افراد نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا انہیں چاہیے کہ وہ خود کو مقامی حکام کے حوالے کریں اور قانونی عمل کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی کے ذمہ دار فیکٹری مالکان تھے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سانحہ بلدیہ کیس میں کئی بے گناہوں کو ملوث کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بولے عدالت کا فیصلہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا پہلا EPA تصدیق شدہ لیکوڈیٹی منصوبہ پنجاب کو ماحول دوست صوبہ بنانے کے ویژن کے تحت ایک اور انقلابی پیش رفت۔ یہ پنجاب کی پہلی ٹیکنالوجی جو مصنوعی درخت کی صورت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کراچی سے خیبر تک 100 سے زائد اقسام کی مائکرو LG اکٹھی کی گئی۔ 7 ماہ کے عرصے میں ہر قسم کی کاربن سیکویسٹریشن کی صلاحیت اور افادیت ٹیسٹ کی گئی۔ سب سے مؤثر LG سکھر سے ملی، اس کے بیج GC یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے وہیں کاشت کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کیلکولیٹر بتائے گا کتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب ہو رہا ہے اور کتنی آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا جدید سائنسی تحقیق سے تیار کردہ لیکوڈیٹی کے ایک کامیاب تجربے کو وسعت دینے کا بھی فیصلہ۔ کہا منصوبہ پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کی جنگ میں بڑی تبدیلی لائے گا۔ پہلے مرحلے میں لیکوڈیٹیز کو بڑے مالز انڈورز اور آؤٹ ڈور پر لگایا جائے گا۔ سکھر براج بحالی اور اپ گریڈیشن منصوبہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سندھ کا تاریخی آبی منصوبہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انڈس ایگریگیشن نیٹ ورک ملکی معیشت، غذائی تحفظ، سیلاب سے بچاؤ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سکھر براج کی جدید کاری سندھ کے آبی تحفظ اور زرعی مستقبل کے لیے سنگ میل ہے۔ 23 ارب 43 کروڑ روپے سے زائد لاگت کا منصوبہ لاکھوں خاندانوں کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اپ گریڈ شدہ سکھر براج سیلابی خطرات سے نمٹتے ہیں آبپاشی نظام کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کی میچ فیس میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 تینوں فارمیٹس میں اس کا اطلاق ہوگا، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے لازمی ہوگا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جو کھلاڑی مقررہ معیار پر پورا نہیں اترا اس سے معاہدہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین PCB نے کہا کانٹریکٹ کے لیے 5 کیٹیگریز متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ کھلاڑیوں کی سلیکشن کے سسٹم کو زیادہ سے زیادہ کمپیوٹرائز بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً 85% فیصلے ڈیٹا، فٹنس اور کارکردگی کی بنیاد پر ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کپتانی کے حوالے سے فیصلہ متعلقہ ٹیم اور سلیکشن حکام کریں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شاداب خان کی کپتانی کے حوالے سے کوئی علم نہیں، سرفراز احمد پاکستانی کرکٹ کا اثاثہ ہے۔